हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एसेंशियल आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7 बाय ए दास गुप्ता ए कुमार का टॉपिक मेंसुरेशन, जिसकी फर्स्ट यूनिट पेरीमीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 1A, 1B एंड 1C हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम इसका सोल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज 1D के लिए। तो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। तो सबसे पहला टॉपिक है पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो यहां पर मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है ABCD। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो करती हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड दे आर इक्वल। मतलब अगर ये हमारा पैरेललोग्राम है तो AB साइड जो होगी वो CD के इक्वल होगी और BC जो साइड होगी वो AD के इक्वल होगी और दोनों ही अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, इसीलिए इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। साथ ही साथ अगर हम दोनों साइड्स को देखें सो इट इज नॉट अ परपेंडिकुलर ऑन द अदर साइड। तो अपोजिट साइड पे हमको एक हाइपोथेटिकल या बोल सकते हैं इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ करके इसकी हाइट या फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस बनाना पड़ता है। तो यहां पर मैंने B से एक हाइट या एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है अपोजिट साइड पे विच इज BH। सिमिलरली हम दूसरे एंड से भी इसी तरीके से मार्क कर सकते हैं A के ऑन द लाइन CD। सो इस तरीके से हम इसका बेस जो कि मैंने CD लिया हुआ है इसकी हाइट हम BH ले लेंगे। ओके, सेम तरीके से अगर हमारा ABCD ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका हम एरिया दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक हम डायगोनल ड्रॉ करें विच इज BD इन दिस, और इस डायगोनल से ये जो पैरेललोग्राम है दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाएगा। एक ट्रायंगल हो जाएगा ABD, दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा BC और D। सो इन दो ट्रायंगल्स में हम एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दें या हाइट ड्रॉ कर दें। सो दोनों ही ट्रायंगल के एरिया को या एक ट्रायंगल के एरिया को अगर हम निकालेंगे उसको डबल कर देंगे सो दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां पर हमने दो फॉर्मूले सीखे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज आल्सो इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज बीन डिवाइडेड बाय द डायगोनल। तो इसमें हमने लिया है ट्रायंगल ABD एंड CBD। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस है जहां पर एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि दोनों जो डायगोनल्स होते हैं दे आर 90 डिग्री टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे बाइसेक्ट द डायगोनल्स। मतलब अगर हमारा BD डायगोनल है तो O पर ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये हमारा दूसरा डायगोनल है AC तो O पॉइंट पर जहां पर दोनों डायगोनल्स मिलते हैं OC विल बी इक्वल टू OA और ये 90 डिग्री रहते हैं एक दूसरे से। सो इसका एरिया ऑफ रोम्बस है 1/2 इंटू द प्रोडक्ट ऑफ द टू डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स की लेंथ का प्रोडक्ट। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज के साथ। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहां जाके आप आसानी से पूछ सकते हैं। साथ ही मैंने क्लास 7 ICSE के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार की है जिसमें प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको आसानी से मिल जाएंगे, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if its base is 12 centimeter and height is 8.5 centimeter. So, area of parallelogram is equal to base into height. base है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, हाइट है हमारे पास 8.5 सेंटीमीटर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे we'll get it as 102 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली बेस हमको गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
will be product of base and height. Base is 25 centimeter and height is 14 centimeter. So जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे we'll get 350 सेंटीमीटर स्क्वायर एज दी आंसर. सो एरिया हम निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट पे आप स्क्वायर जरूर लगाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. अ पैरेललोग्राम हैज साइड्स ऑफ 25 centimeter and 32 centimeter. If the distance between the longer side is 15 centimeter, find the distance between the shorter side. तो एक हम सिंपल डायग्राम बना लेते हैं. If this is a parallelogram जिसकी longer side की लेंथ है 32 सेंटीमीटर और शॉर्टर साइड की लेंथ है 25 सेंटीमीटर. पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी. तो इस तरीके से हम मार्किंग कर देते हैं. इसको मार्क कर देते हैं हम A, B, C एंड D. तो आपको डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड पता है दैट इज 15 सेंटीमीटर. मतलब 32 और दूसरी 32 के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 15 सेंटीमीटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. सो यहां से पहले हम एरिया निकाल देते हैं ट्रायंगल का, टेकिंग DE as the perpendicular height. Okay, so area of parallelogram is equal to base जो कि मैं AB ले रही हूं into height जो कि मैं DE ले रही हूं. ओके, बेस BE की लेंथ है 32 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 15 सेंटीमीटर. सो ऑन मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 480 सेंटीमीटर स्क्वायर एज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. अब अगर हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं सो यहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं. ये 90 डिग्री पर है, इसको हम मार्क कर देते हैं F. ओके, सो चाहे आप एरिया ऐसे लो चाहे आप एरिया इस तरीके से लो, हाइट चाहे ये लो चाहे ये लो, एरिया दोनों का सेम होने वाला है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब यहां पर हमारा बेस जो है दैट इज AD एंड हाइट जो है दैट इज CF. सो ये हो जाएगा हमारा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर के ही बराबर. बेस AD आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर, हाइट CF आपको कैलकुलेट करनी है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो CF जो हाइट है दैट इज 480 डिवाइडेड बाय 25 we'll get 19.20 centimeter. Therefore, distance between the shorter side is 19.20 centimeter. Next is question number 3. The diagonals of rhombus are 30 centimeter and 16 centimeter. Find its area and the length of the side and its perimeter. So let us assume a rhombus. Rhombus की प्रॉपर्टी मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ. rhombus जो होता है वो एक पैरेललोग्राम ही होता है ABCD जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं. एवरी साइड इज इक्वल लाइक अ स्क्वायर. और इसके जो डायगोनल्स होते हैं दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, दोनों ही बाइसेक्ट करेंगे मतलब इक्वल लेंथ में डिवाइड हो जाते हैं. ओके, तो यहां पर भी हमने एक रोम्बस लिया है. सो एज्यूम कर लेते हैं लेट ABCD बी द rhombus with its diagonal AC and BD
intersect at O. So now we are being given diagonals length. So हमें AC की लेंथ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर गिवन है और BD की लेंथ हमको 16 सेंटीमीटर पता है. सो फर्स्ट आपको निकालना है एरिया. सो एरिया ऑफ rhombus is equal to 1/2 into the product of its diagonals. Okay, so 1/2 into 30 into 16. So 2 15 times से cancel हो जाएगा. So we'll get it as 240 centimeter square. Okay, so next is the diagonals are right angle and bisect each other at O. So OA जो रहेगा that will be half of AC, मतलब 1/2 into 30 centimeter it will be 15 centimeter, and OB will be equal to half of BD, that is 1/2 multiplied by 16 centimeter, so it is going to be 8 centimeter. Okay, and angle AOB is equal to 90 degree. मतलब हम ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जहां पर एंगल O जो है दैट इज 90 डिग्री. सो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOB, AB square is equal to OA square plus OB square. Substituting here the value 15 square plus 8 square. So 15 square is 225, 8 square is 64, which is equal to 289. So AB is under root of 289, which is 17 centimeter. So 17 सेंटीमीटर हमारी लेंथ आ गई है AB की, which is equal to BC, which is equal to CD, which is equal to DA. तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. Therefore, the perimeter of rhombus ABCD is equal to 4 into AB, because सारी साइड्स इक्वल होती है और पेरीमीटर होता है बाउंडेड एरिया. सो 4 into 17, it is going to be 68 centimeter as the perimeter. Next, question number 4. Each side of rhombus is 61 centimeter. One of its diagonal is 22 centimeter long. Find the length of the other diagonal and the area of rhombus. तो यहां पर हम एक rhombus बना लेते हैं. This is PQRS और ये हमारा जो rhombus है वो बाइसेक्ट होता है O पर. ओके, सो एक साइड हमको 61 सेंटीमीटर गिवन है, मतलब सारी साइड्स हमको 61 सेंटीमीटर गिवन है. सो नाउ वी कैन सी हियर दैट द diagonal of rhombus QS is equal to 2 times OQ. ओके, OQ को हम 2 टाइम्स ले रहे हैं. सो इन ट्रायंगल POQ, right angled at O, so PQ square is equal to
PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ओके, सो आपको लेंथ गिवन है 22 सेंटीमीटर। इसको अगर हम टोटल कंप्लीट 22 सेंटीमीटर लेते हैं, सो ये जो OP की लेंथ है इट इज गोइंग टू बी 11 सेंटीमीटर। सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन दिस, PQ इज 61 सेंटीमीटर, OP हमने 16 सेंटीमीटर कैलकुलेट 11 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया है। So we write OP is equal to half of PR, half of 22 सेंटीमीटर which is 11 सेंटीमीटर। So OP की लेंथ हमारे पास है 11 सेंटीमीटर। तो अभी हम OQ कैलकुलेट कर रहे हैं। So OQ स्क्वायर इज गोइंग टू बी 61 का स्क्वायर जो है दैट इज 3721 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121, सो इट इज गोइंग टू बी 3600। सो OQ विल बी अंडर रूट ऑफ 3600 विच इज 60 सेंटीमीटर। सो OQ की लेंथ हमारे पास अगर 60 सेंटीमीटर आई है, सो वी कैन राइट SQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OQ। सो 2 into 60 सेंटीमीटर इज 120 centimeter. So therefore length of other diagonal is 120 centimeter. So now second part is area of rhombus. So area of rhombus is equal to 1 by 2 into the product of the two diagonals. One of the diagonal is 22 सेंटीमीटर, another one is 120 सेंटीमीटर। सो इसको हम डिवाइड कर देंगे 11 into 120, इट इज 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence this is the area of the rhombus. Next question number 5. The base of a triangle is 24 centimeter and the corresponding altitude is 16 centimeter. The area of the rhombus is equal to the area of triangle. If one of the diagonal of the rhombus is 20 centimeter, find the length of the other diagonal. So here we are given base of the triangle given है, corresponding altitude given है, area of rhombus is equal to area of triangle. So यहीं से आप start करते हैं। Area of rhombus is equal to area of triangle which is equal to half base into altitude. Base is given 24 centimeter and altitude is given 16 centimeter. So on solving this we'll get it as 192 centimeter square as the area. So now we know that area of rhombus is equal to 1 by 2 into the product of diagonals which is equal to 192 centimeter square. अब एक डायगोनल की लेंथ आपको पता है 20 सेंटीमीटर। सो यहां हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द length of other diagonal be D. Okay, so 1 by 2 into D into ये फर्स्ट डायगोनल दैट इज 20 सेंटीमीटर गिवन है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो D इज गोइंग टू बी 192 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 19.2 सेंटीमीटर। Therefore, length of diagonal is 19.2 centimeter. Next is question number 6. The height of a parallelogram is twice its base. If its area is 450 centimeter square, find its base and height. So assume कर लेते हैं let the base B and height is twice its base. Base से double है।
इफ इट्स एरिया इज 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज base into height which is equal to b into 2b which is 450 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है आपको. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे we'll get 2b square is equal to 450. So b square is equal to 450 divided by 2. So 2 2s are 2 2s are 2 5s are. B square is equal to 225. So B is under root of 225 which is 15 centimeter. Therefore base is 15 centimeter and height is equal to 2 into 15 that is 30 centimeter because यहाँ पर आपने 2B assume किया था. नेक्स्ट इज ABCD इज अ रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो ये हमको एक रेक्टेंगल गिवन है, तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर देते हैं. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू, इसकी लेंथ आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ आपको गिवन है विड्थ की 15 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज गोइंग टू बी 20 इंटू 15, लेंथ इंटू विड्थ होता है, सो इट इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर. और ये आपका एक पैरेललोग्राम गिवन है, इसको हम मार्क कर देते हैं PQRS. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS is base into height. Base is 8 centimeter. Height is 6 centimeter. 6 8 is 48 centimeter square is the area of parallelogram. So, shaded area is equal to area of rectangle ABCD minus area of parallelogram PQRS, that is 300 minus 48 which is equal to 252 centimeter square. Last question number 8. If the area of rhombus is 96 centimeter square, one of its diagonal is 12 centimeter long. If the length of another, find the length of another diagonal, also find its perimeter. So area of rhombus आपको given है, one of its diagonal is given. So let the length of other diagonal be D. हम D assume कर लेते हैं. Okay, so area of rhombus is equal to 1 by 2 into 12 into D is equal to 96 centimeter square. So 2 6 are, so D is equal to 96 divided by 6, 6 1s are 6 6 are centimeter. So length of the diagonal आ गई है 16 centimeter. ओके, अब इसका हम पेरीमीटर निकालेंगे. तो पेरीमीटर निकालने के लिए हम एक रोम्बस एज्यूम कर लेते हैं जिसको हम मार्क कर रहे हैं ABCD और ये इसके दो डायगोनल है बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री O. सो लिख लेते हैं यहाँ पे therefore OA is equal to half of AC where AC को हम एज्यूम कर लेते हैं 16 सेंटीमीटर और BD को हम एज्यूम कर लेते हैं 12 सेंटीमीटर. सो ये जो है दैट विल बी 1 by 2 into 16 दैट इज 8 सेंटीमीटर और OB इज हाफ ऑफ BD which is going to be 1 by 2 into 12 that is 6 centimeter. Okay, so in right angled
triangle AOB, AB square is equal to OA square plus OB square, which is 8 square plus 6 square. 64 plus 36 is equal to 100. So AB is equal to under root of 100, which is 10 सेंटीमीटर. तो एक साइड हमारी 10 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो गई है. Therefore the perimeter of rhombus is 4 into side AB, that is 4 into 10 centimeter, that is 40 centimeter is the perimeter. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे solution videos जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पर आप आसानी से पूछ सकते हैं. और क्लास 7 के लिए मैंने ICSE की एक प्लेलिस्ट तैयार की है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक मेंशन है. और बाकी के भी जितने भी क्लासेस के मैंने वीडियोस बनाए हैं उसके लिए प्लेलिस्ट उसी की ही वीडियो के अंदर मौजूद है प्लेलिस्ट. सो प्लीज डू हैव अ लुक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज डू शेयर माय वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.